पाकिस्तान को बने हुए 7 दहाइयों से ऊपर का टाइम हो चुका है और यहाँ के अवाम को एजुकेशन नहीं दी गई है। एजुकेशन ना देने की बुनियादी वजह अपने तसल्लुत को बरकरार रखना है और ये तसल्लुत जो है वो उस वक़्त से शुरू हुआ जब हमारे जनरल अयूब ख़ान एक एप्लीकेशन लेके अपना प्लाट अलाट कराने के लिए उस चीफ़ के पास गए जो कि मुसलमान नहीं था। फिर उसके बाद उन्होंने इस इक़्तिदार की मसनद पर कब्ज़ा कर लिया और प्लाटों की लाइन लगा दी और जब ये लाइन उन्होंने लगाई तो फिर उसके बाद ये एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हो गया। उन्होंने कायद-ए-आज़म की बहन मोहतरमा फ़ातिमा जना पर कैसे कैसे घिनौने इल्ज़ामात लगाए। फिर उसके बाद होनहार याह्या खान आए जिन्होंने ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर सत्ते खैरा की खबरें चलवाईं और फिर उनके नियाजी जर्नल वहाँ पर 90,000 फ़ौजियों के साथ हथियार डाल गए। 2 आदमी भी हों तो वो हथियार नहीं डालते हैं, ये 90,000 इकट्ठे हथियार डाल गए। फिर उसके बाद होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात जनरल ज़ियाउल हक साहब तशरीफ़ लाए। उन्होंने ऐसी बटर लगाई इस कौम को इस्लाम के नाम पर और मज़हब के नाम पर और इस माशरे की तबाही का सारा सामान पैदा कर दिया, लेकिन एजुकेशन की तरफ तवज्जो नहीं दी। फिर उसके बाद ये उनके लाए हुए मियाँ नवाज शरीफ साहब बार बार उनके कंधों पर चढ़कर कभी IJ की शक्ल में, कभी जो है वो किसी और की शक्ल में, कभी उसामा बिन लादेन से पैसे लेते थे, कभी कहीं और से पैसे लेके ये उन्हीं की हरकतें हमारे साथ सिविलियन बन के करते रहे। पंजाब तेरी पग को लग गया दाग, ये इस तरह की घिनौनी हरकतों में मुलव्वस रहे। लेकिन इनके पीछे वही लोग थे, यानी जनरल जिलानी और ज़ियाउल हक और उन्हीं की बाकियात कि जो इनको इक़्तिदार में रखना चाहते थे और वो पीपल्स पार्टी को किसी सूरत आगे बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकते। लेकिन एजुकेशन जो है वो अवाम के मुकद्दर से दूर रही। अभी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ पर ISI के एक चीफ थे, कौन से, हमीद गुल साहब। उन्होंने करिश्माती शख्सियत इमरान खान साहब की का नया फार्मूला पेश किया जिस पर सारों ने तालियां बजाईं और कहा वाह वाह क्या ज़बरदस्त आइडिया दिया। आइडिया ये था कि ये इमरान क्योंकि क्रिकेट की वजह से पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, तो इसकी शख्सियत से फ़ायदा उठाया जाए, इसको पॉलिटिकल अरीना में लाया जाए और ला के इसको इक़्तिदार की मसनद पर बिठाकर अपनी मन मर्जी के नताइज हासिल किए जाएँ। तो जनाब ये वो 90s में आइडिया परवान चढ़ना शुरू हुआ और अब 2018 में इमरान खान को हुकूमत ला के दे दी गई। अब इमरान खान सिर्फ वाज करने के लिए तकरीरें करेंगे, काम सारे कुफारे मक्का वाले, मिसालें रियासत मदीना की। मतलब इंसान के अंदर थोड़ी सी कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो हमारे इमरान खान साहब में बिल्कुल नहीं। और कहने को अब जो ढंडोरा पीट रहे हैं कि वो तो अमेरिका हमारा मुखालिफ हो गया और वो जो है वो नेटो हमारा मुखालिफ है, ये कैसे हो गया? किसी को समझ नहीं आती है, जो पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन अवाम को क्योंकि एजुकेशन नहीं देनी है, एजुकेशन क्यों नहीं देनी है कि वो इस तरह के झांसों में नहीं आएंगे। लेकिन अवाम जो है जब अनपढ़ होंगे तो वैसे झांसों में आ जाएंगे, उनको कहेंगे ये तो अमेरिका मुखालिफ हो गया। अमेरिका को अपनी पड़ी यूक्रेन में वो कुट खा रहा है रशिया से, नेटो जो है उसको रशिया थ्रेट कर रहा है, उनका क्या लगे पाकिस्तान से। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये सौदा बिकता है जैसे इंडिया में पाकिस्तान मुखालिफ सौदा बिकता है, क्योंकि इंडिया में जब इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं। हम पाकिस्तानी अब इंडिया मुखालिफ प्रोपेगेंडे से बाहर निकल आए, लेकिन हमारे यहाँ अमेरिका और नेटो का बड़ा प्रोपेगेंडा होता है कि जी वो हमारे मुखालिफ हो गए। इमरान खान साहब, आपको अलिफ बे नहीं आती है हुकूमत चलाने की, आपके वज़रा के अंदर इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि वो इस मुल्क के अंदर कुछ थोड़ी बेहतरी कर लें या बेहतरी ना करें, कम से कम जो स्टेट ऑफ अफेयर चल रही है उसको उस पर मेंटेन ही कर लें। उनके पास तो वो भी नहीं है। तो आप हमें कौन सी जो है ना वो कहानियाँ सुना रहे हैं। लेकिन क्योंकि अवाम को एजुकेशन इस पर्पज़ की वजह से नहीं दी जाती है
आप देखें ना, रावलपिंडी कंटोनमेंट में तमाम स्कूल जो है ना उनको बंद कर दिया जाए। ये भी तो एक मुहिम चल रही है ना। क्यों चल रही है? कि लोग जो है वो एजुकेशन से दूर होते जाएं। अवाम को एजुकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब अवाम को एजुकेशन देंगे तो क्या होगा? अवाम इस तरह की बकवासात को मानेंगे। वो कहेंगे जनाब अपनी कारकर्दगी लाइए ना, आपने क्या किया, आप हमें बताइए। अमेरिका और नेटो आपके कैसे मुखालिफ हैं, ज़रा साबित करके दीजिए। लेकिन एक जो अनपढ़ आदमी है या एक अवाम में से जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको तो ये पता ही नहीं है कि यूरोप कहाँ वाक़ है। उनको ये भी नहीं पता कि अमेरिका कहाँ वाक़ है, दुनिया में निज़ाम कैसे चलता है, क्योंकि उनकी एजुकेशन नहीं है। तो उनके लिए ये सौदा हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी बेचती है और उसके लाए हुए शहजादे भी बेचते हैं। इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब उन्हीं के लाए हुए शहजादे हैं। ये हमें वो सौदे बेचते हैं जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट चाहती है। असल में हमारे मुल्क की तरक्की ना करने की बुनियादी वजह वो चंद अफराद हैं जो एस्टेब्लिशमेंट में बैठ के पॉलिटिकल गेम खेलते हैं और ऐसे अपने मोरे, इमरान खान एक मोरा, इसके सारे वज़ीर उनके लाए हुए मोरे, वो जहाज़ों में बिठा के लाने वाले उनके मोरे, फिर वो दूसरे ATM वो भी उनके मोरे, फिर नवाज शरीफ की पार्टी में उनके कितने मोरे हैं। अब शायद जाके उन्होंने कुछ थोड़ा सा उनका स्टांस जो है ना वो चेंज हुआ, उनको पता चला कि हमें इस्तेमाल किया गया। इस्तेमाल होने की एक और मिसाल, जब जनरल ज़िया ने अमेरिका को कहा कि आप हमें ये इमदाद दे रहे हैं, इट्स अ पीनट, यानी ये एक छोटा सा हमें आप ज़रा दे के और हमें जो है वो ज़ेरे बार करना चाहते हैं। तो जब जनरल ज़िया को ये पता चल गया कि अमेरिका ने उसे इस्तेमाल कर लिया है और अब अमेरिका उससे जान छुड़ाना चाहते हैं, तो वो अमेरिका मुखालिफ हो गए। यानी पहले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दूसरों के लिए काम करते रहो और फिर जब अंदाज़ा तो फिर कहो नहीं अब तो हम हो गए, फिर उन्होंने आपको यानी जनरल ज़िया को रास्ते से साफ़ कर दी। तो इमरान खान के भी साथ यही हुआ, नवाज़ शरीफ के साथ भी यही हुआ। नवाज़ शरीफ को भी रास्ते से हटाने की कोशिश की, उसने कहा नहीं मैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करूँगा, मैं चलूँगा, लोगों के साथ चलूँगा। लेकिन फिर मेमो गेट में फिर एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ गए। तो ये अवाम जब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक इनको एजुकेशन नहीं दी जाएगी, ये इनके झांसे में आते रहेंगे। अब जो वहाँ पे 2-3 जलसे जो इमरान खान ने किए हैं, उनमें जो सारे अवाम उनमें क्या है, वो कहीं से पढ़े लिखे हैं। उन बेचारों को जो है ना कोई तालीम नहीं। किसी लोकल बॉडी के मेंबर ने कहा होगा तो मैं खाना भी खिलाऊंगा, सैर भी कराओगे, आओ आ जाओ मेरे साथ, तो उनके साथ चल दिए। किसी और पार्टी का होगा तो वो भी यही झांसा दे के लाते हैं। लेकिन जब पढ़े लिखे होंगे वो कहेंगे आप ज़रा जाइए जनाब जलसे में, मैंने जलसे में नहीं जाना, मुझे ज़रा आप अपने वज़ीर आज़म से कहें, अपने MNA से कहें, मुझे ज़रा किसी जो है वो लॉजिक से साबित करके दें कि अमेरिका और नेटो जो है वो आपका मुखालिफ कैसे। ये सब सरन झूठ, फ्रॉड, धोखा है कि अमेरिका और नेटो हमारे मुखालिफ हैं। आप खुद गंद में गिरने के और ख़ुद अपने आप को खुदकुशी करने वाले आपके हुक्मरान हैं और आपकी अवाम, आपका मुखालिफ कोई नहीं। लेकिन आप ये सौदा बेचते हैं इसलिए कि आपका इक़्तिदार बरकरार रहे। अब इमरान खान को सिर्फ ये अंदर से दुख खाया जा रहा है कि मेरा इक़्तिदार ख़त्म हो जाएगा। जैसे नवाज शरीफ था, मुझे क्यों निकाला, तो इमरान खान भी अब इसी चक्कर में है। मुल्क से किसी तरह की कोई हमदर्दी नहीं है। एक छोटी सी बात जो नोट करने की है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी चढ़ गए, लेकिन उन्होंने नहीं कहा मुल्क की ईंट से ईंट बजा दो, इदारों पर चढ़ दौड़ो, मैं जलसा करूँगा या मेरे जो है ना वो पार्टी वाले जलसा करेंगे और देखते हैं कि कौन गुजरता है उसमें से, क्योंकि इससे मुल्क की बुनियादें हिल जाती हैं। उन लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन मुल्क के अंदर अनारकी, लाकानूनियत और फसाद और दंगे को फ़रोग नहीं दिया। ये कहते हैं हम फिल्में दिखाएंगे और ये कहते हैं हम डी चौक में जलसे करेंगे और अमेरिका और नेटो हमारा मुखालिफ है। ये सब फ़रेब है, झूठ है। इनके झांसे में मत आइए। हम तो आपको सिर्फ गुजारिश ही कर सकते हैं, आप भी थोड़ा सोचने का अमल रखिए। इसलिए हम कहते हैं पाकिस्तान में हर वक्त बहुत ही नाशाइस्ता चीज़ें हो रही होती हैं और फिर उससे भी गैर शाइस्ता तरीके से जारी रहती है। पता नहीं नाशाइस्ता होती है नहीं होती, लेकिन गैर शाइस्ता ज़रूर होता है। उर्दू का भी आजकल क्योंकि काफ़ी ज़ोर चल रहा है, तो गैर शाइस्ता तरीके से बहुत सारी चीज़ें जारी रहती हैं। मैं फ़ालिद मलिक, आप देख रहे थे सरकार। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को भी पुश कीजिए ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।